हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस सामान्य अध्ययन पेपर 2 से टॉपिक नंबर 8 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इसमें चुनाव आता है। इसी में सारे आपकी चुनाव संबंधी गतिविधियां, चुनाव आयोग, जितनी भी चीजें हैं सब इसी में आती हैं, इसी टॉपिक में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज का मेरा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन पीवाईक्यू है, तो मैंने पीवाईक्यू भी इसलिए शामिल किया ताकि और बेहतर हो आप लोग को समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन पे पकड़ बने कि कमीशन यानी आयोग कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की भारत में अपनी संभावनाएं और सीमाएं क्या हैं। यानी प्रश्न क्या है, पहले तो प्रश्न ए है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मुद्दा बहुत जोरों से है इसलिए प्रश्न ए है। और इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं क्या हैं और दूसरा इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी चुनौतियां। बस यही प्रश्न में पूछा गया है। अब इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, कितनी अच्छी भूमिका होगी, कितनी अच्छी संभावनाएं होंगी, कितनी अच्छी सीमाएं होंगी और क्या कारण है इस मुद्दे को लाना, और इसके बाद से हम अच्छे से निष्कर्ष देंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन बेहतर होगा। तो इसलिए हम उसी पैटर्न को, जैसे मैंने क्लास 1 क्लास 2 में बताया, इसी तरह क्लास 3 में भी अपनी कॉपी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह से आंसर राइट करनी है। सबसे पहले हम भूमिका पे काम करेंगे। हमने आपको बताया था कि भूमिका जितना बेहतर होगा उतनी अच्छी आपकी कॉपी पे नंबर मिलेगी। हालांकि ये कॉपी अभी जांच होके आई नहीं है, जांच होके आएगी तो देखेंगे। हालांकि इससे पहले वाली कॉपी मेरी जो आप लोग को बताए थे उसमें बहुत अच्छा नंबर है, 4.5, 8 में से 4.5 नंबर मिले हैं, जो कि एकदम बेस्ट मानी जाती है। वेरी गुड कॉपी गई थी वो। ये वाली मेरी कॉपी देखिए, जैसे इसमें क्या है कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर बहुत समय से विवाद चल रहा है। ये आप बताएंगे करंट की चीजें कि क्यों ये विवाद चल रही है। देखिए, भूमिका कैसे बनाएंगे प्रश्न को। देश में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर बहुत समय से विवाद चल रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अवधारणा को समर्थन मिला है, जिसके कारण यह मुद्दा और भी तेजी से पकड़ लिया है। इसलिए यह प्रश्न भी आया है, करंट में खूब चल रहा है, इसीलिए 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अब आगे देखिए क्या कहा गया है कि हाल ही में आयोग ने क्या कदम उठाया। हाल ही में विधि आयोग द्वारा इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी राय मांगी गई है। ये बात से हम भूमिका बनाएंगे ताकि एग्जामिनर आपको समझ ले कि हाँ, लड़का करंट की चीजें जान रहा है। अब विधि आयोग ने यदि ऐसा मांगा है, इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने एक क्वेश्चन डाल दिया आयोग में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए। पेपर में क्वेश्चन तभी आते हैं जब किसी न किसी करंट की चीजों से चीजें रिलेट होती हैं। ऐसे अनावश्यक चीजों को क्वेश्चन नहीं देता आयोग, उसके पीछे कोई ना कोई एक तर्क होता है, कोई ना कोई एक तथ्य होता है। अब देखिए, मैंने भूमिका बना दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने भूमिका आपको बना दिया। इसके बाद मैंने चीजों को स्पष्ट कर दिया कि किस मुद्दे के अनुसार आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि जब विधि आयोग संबंधित कोई भी जांच पड़ताल कुछ भी होती है तो वो न्यूज़पेपर में आती है और एग्जामिनर वही चीजें पढ़ते हैं, उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, वही चीज इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए। तभी आप क्वेश्चन की पकड़ बना पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर बस यही पूछना चाह रहा है कि ये मुद्दा क्यों आया। तो पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर बहस कर दी, उसने नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इन्होंने पीएम रहते हुए भी इसका समर्थन किया, इस वजह से ये मुद्दा और भी तेजी पकड़ लिया है। और दूसरी बात है कि इसी में विधि आयोग ने क्या किया, रिपोर्ट मांग लिया है, इस पर राय मांग लिया अपनी। अब राय मांगने की वजह से मुद्दा और भी गर्मा गया है। अब देखिए, बात यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग क्यों हो रही है, ये आप बताएंगे पहले। तो सबसे पहले कि भारी आर्थिक बोझ हो रही है चुनाव कराने में, बार-बार चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा की अलग से, राज्यसभा की अलग से, तो इसमें बहुत भारी स्तर पे आर्थिक नुकसान हो रही है। दूसरी चीज़ें क्या है, सुरक्षा बलों की तैनाती बार-बार कराई जानी पड़ रही है, क्योंकि राज्य में हर जगह वो सुरक्षा बल को भेजना बहुत अच्छा भी नहीं होता, और क्योंकि सब चीज़ें मतलब सिस्टमैटिक रहती हैं, फिर उसमें डिस्टर्बेंस आने लगती है, इसलिए सुरक्षा बलों तैनाती में दिक्कतें आनी, फिर शासन प्रणाली में भी बाधा आ रही है, फिर योजनाएँ जो शुरू की जाती हैं, फिर चुनाव होगा तो उन योजनाओं में रुकावट आ जाएगी, रुकावट आने की वजह से अब चुनाव होगा तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा। अब नरेगा बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसी में पंचायत चुनाव आ गया, बाधित होंगे मजदूर लोग, ये सब दिक्कतें आती हैं। फिर सरकारी जो कार्य होते हैं उसमें भी बाधा होती है। अब कोई सड़क निर्माण हो रही है, अब चुनाव आ गया, पता चलेगा निर्माण चुनाव से पहले फंडिंग या तो पास हो जाए, ये तो चुनाव आ गई तो फिर फंडिंग रोक दिया जाएगा।
अगले पंचायत में दी जाएगी। तो इस तरह की दिक्कत बहुत आधारभूत ढांचे पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो रही है, ताकि एक बार चुनाव हो जाएगा तो पूरे 5 साल तक अच्छे से विकास होगा। अब लोकसभा मान लीजिए 2024 में हो रही, फिर 26 में विधानसभा अगर होने लगी, 27 में विधानसभा होने लगी, फिर दिक्कत होने लगेगी ना। इसलिए एक साथ अगर होती तो बेहतर होता है। इसीलिए इसकी क्या हो रही है, मांग हो रही है। ये आप बताएंगे। अब आगे क्या, आगे की राह में क्या चलेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराए जाने के पीछे राजनीतिक दलों के विचार एक मत नहीं है। अब राजनीतिक दल तो हमेशा उन सत्ता दल की बातों का विरोध करते हैं। ये तो लोकतंत्र की बहुत सुंदर प्रशंसनीय कहें या सुंदर कहें, जो भी हो, ये बहुत ही एक तरह से अच्छी बात है कि सत्ता दल की चीजों का विरोध करना, क्योंकि विरोध नहीं होगा तो उन चीजों की कमियां कैसे जानेंगे। क्योंकि तारीफ करते जाएंगे तो चीजें तनाशाही की तरफ बढ़ने लगती हैं। यही तो खासियत है लोकतंत्र की। अब हम इसमें बताएंगे कि कैसे इनकी संभावनाएं क्या क्या हैं और इनकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो संभावनाएं में क्या है कि अनुभव पूर्ण अनुभव मतलब क्या कि 1927 में ऐसा एक बार किया जा चुका है, इसलिए भी ऐसा करना अच्छा है क्योंकि उस समय ऐसा किया गया था। वो कितना सफल रहा कितना सफल नहीं रहा, यदि ये चीजें बताएंगे तो आप क्वेश्चन से भटक जाएंगे, और आपको क्वेश्चन से भटकना नहीं है। दूसरी पॉइंट क्या है कि शासन और स्थिरता कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहती है। तीसरी क्या है कि एक साथ चुनाव कराकर धन के खर्च को सरकारी कोष पर बोझ कम किया जा सकता है। एक साथ चुनाव होगा तो एक ही बार पैसा लगाया जाएगा, चुनाव आयोग एक ही बार सब चीजें झोंक देगा, बल प्रयोग पैसे हो सब एक ही बार खर्च होंगे। अब बार बार लोकसभा अलग होती है, विधानसभा अलग होती है, पार्टियां भी पैसा खर्च करती हैं, बहुत दिक्कत होती है, कोष पर सरकार को बहुत भारी होना पड़ता है, सरकार परेशान हो जाती है। इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। फिर और इसकी संभावना यह है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब एक बार चुनाव होगी, कुछ लोग प्रयास करेंगे कि ये पार्टी ना जीते, इसलिए भ्रष्टाचार करेंगे। अब दोबारा चुनाव होगी, लोकसभा में ऐसा हो गया, फिर विधानसभा होगी, फिर उसमें भ्रष्टाचार करके चुनाव ना जीते, ताकि उनको चुनाव ना जीतने दिया जाए। तो ये बार बार भ्रष्टाचार होती है तो उससे क्राइम बढ़ता है, इससे बहुत तनाव होता है, इससे सामाजिक स्थितियां बिगड़ती हैं। इसलिए भी ये संभावनाएं हैं, इन चीजों पर रोक होगी। फिर क्या होगी, पर्याप्त समय मिलेगा, मतदाता मतदाताओं पर काले धन का जो प्रभाव था वो कम हो जाएगा, और नीतियां और विकास कार्यक्रम जो होंगी वो निरंतर चलती रहेंगी। जो हमने आपसे पहले अभी चर्चा किया था कि जो भी सड़क निर्माण होगी वो 5 साल तक अच्छे से होगी। ये नहीं कि अब चुनाव बदलने लगेगा तो पार्टियां बदलेंगी, फिर फंड रुकेंगे, फिर दिक्कतें आएंगी। इस तरह की संभावना से बचे रहेंगे। सीमाएं क्या क्या है कि देखिए, ईवीएम संबंधी सुरक्षा इत्यादि चीजों की थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ये भी चुनौतियां। फिर संवैधानिक और कानूनी चिंताएं भी हैं, इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। फिर भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ेगी, पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ेगी, जिससे ये भी दिक्कतें आएंगी। फिर अधिक वित्तीय व्यवस्था, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतने बड़े स्तर पर, भारत छोटा देश तो है नहीं, इतने बड़े विविध देशों में, इतनी विविधतापूर्ण देश में एक साथ सभी चीजों के चुनाव कराना, लोकसभा राज्यसभा नगर पालिका इत्यादि सभी चुनाव को एक साथ कराना, ये बहुत बड़े स्तर पर वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें होंगी। अब इसमें एक सबसे बड़ी आपको चैलेंज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपातकाल लगा है। अब जैसे केंद्र में सरकार है, अब राज्य में कोई विवाद हो गया, जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम लेना ठीक नहीं, फिर भी मैंने अपनी अपने ही राज्य के नाम लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश, जैसे सपोज दैट जम्मू कश्मीर में अगर किसी विवाद की वजह से वहाँ पे तानाशाही या कोई भी चीज़ चलने लगी, या संवैधानिक उल्लंघन होने लगा, या कुछ भी होने लगी, वित्तीय स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, या सरकार संचालित केंद्र के हिसाब से नहीं कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन लगेगी, उस कंडीशन में यदि सत्ता बदलती है तो फिर दोबारा चुनाव चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले की व्यवस्था है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में या उत्तर प्रदेश कहीं भी हो, पहले सरकार किसी और की थी और पूर्ण बहुमत से ना होकर गठबंधन की थी, और वो टूट गई, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया, किसी भी दिक्कत से लग गया, तो फिर सत्ता बदलेगी तो फिर नए चुनाव कराना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अब 3 साल पहले की सरकार शासन कर चुकी है, तो अब जो सरकार आएगी तो उसमें कैसे वो शासन करेगी, या तो 2 साल करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जो चुनाव, ये राष्ट्र एक चुनाव की पैटर्न की प्रक्रिया है, उसमें तो बाधाएं आएंगी ना। इसलिए उतने ही कार्यकाल के लिए बनाए रखना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये भी समस्याएं आएंगी, ये भी सीमाएं हैं उसके लिए। अब देखिए निष्कर्ष कैसे देंगे। निष्कर्ष में हम ये बताएंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में खामी नहीं है। यदि ये प्रणाली लागू होती है तो इसमें बहुत कमियां नहीं है, बहुत ही अच्छी है, बल्कि यह व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग को बहुत मेहनत करके एक व्यापक चुनाव अभियान चलाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताने की सबको आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं एक साथ चुनाव होगा, ऐसी-ऐसी दिक्कतों से हम लोग भारित बोझ से हम लोग हल्के हो जाएँगे, सभी चीज़ों से राहत मिलेगी। 5 साल हम पूर्ण रूप से सरकार लगातार काम करेगी, गाँव स्तर पे, जिला स्तर पे, राजधानी स्तर पे, जहाँ भी हो, हर स्तर पे काम बहुत अच्छे से संचालित की जाएगी। फिर क्या है कि जिससे देश में चुनाव का चक्कर भी उससे क्या होगा, बाहर निकल आएगा देश। और बहुत अच्छे से 5 साल तक सब जगह विकास की प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। यदि देश में एक राष्ट्र, एक कर की व्यवस्था हो सकती है, तो फिर एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। यही आप निष्कर्ष में देंगे और फिर ये देंगे कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल इस विचार से खुले मन से क्या करें, इसे स्वीकार करें, ताकि हमारे देश में ये प्रणाली लागू हो। आप एक प्रशासनिक सेवक हैं, इसलिए इसकी किसी भी कंडीशन में यदि सरकार की योजना है, तो इसकी आप बुराई नहीं करेंगे। अन्यथा आपको पूर्वाग्रहित मान के एग्ज़ामिनर नंबर काट लेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये रही आज की क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से सारे वीडियो देखिए और मैं आप लोग को पूरा जीएस 2 कंप्लीट कराऊँगा, फिर जीएस 3 कंप्लीट कराऊँगा, फिर जीएस 1 कराऊँगा। मतलब जीएस 1, 2, 3 और फिर से पीसीएस एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं। फिर जैसे प्री हो जाएगा, फिर मेंस में हमने जीएस 4, 5, 6 करा देंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे। मैं निबंध और हिंदी भी लेके आने वाला हूँ। ऐसे ही मैं निबंध हिंदी की कॉपी बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ फिर। थैंक यू।